आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, आवर न्यू चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो चैप्टर नंबर 13 डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि देखो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉर्मली हम x को x से शो करते हैं। x की वैल्यू आप कुछ भी रख, जिसकी वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। और x की वैल्यू पर डिपेंड करता है वैल्यू, किसकी वैल्यू, y की। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y के अलावा है ना, इन दोनों के अलावा कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट लाइक dy अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया ये। सेकेंड ऑर्डर का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है ना। थर्ड ऑर्डर का ये हो गया। तो इनमें से कोई भी और मतलब x और y के अलावा जिस इक्वेशन में कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी प्रेजेंट होता है, ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिख रहा हूं मैं, dy अपॉन डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू x। तो आप देख रहे हो इसमें x y के साथ साथ एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी है। क्लियर? ऐसे भी हो सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद हो सकता है, साथ में फर्स्ट ऑर्डर का भी है, y है, x है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, है ना। फिर और हाई ऑर्डर का भी हो सकता है, लाइक दिस। तो ये सभी क्या है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि है ना एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y के अलावा कोई ना कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी मौजूद है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। क्लियर? अब ऑर्डर की हम बात करें, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कुछ मैंने लिख दिए 1 2 3 ऐसे, ठीक, कुछ एग्जाम्पल सही है। तो ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर है ना, उसमें जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है वो किस ऑर्डर का आया है, वो जिस ऑर्डर का मैक्सिमम किस ऑर्डर का आया है, जिस ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंक्लूड होगा इक्वेशन में, वो ऑर्डर इक्वेशन की भी ऑर्डर वही कहलाएगी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की ऑर्डर होगी हाईएस्ट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले में आप देखो तो 1 ऑर्डर का सबसे बड़ा 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट यूज किया गया है, तो पूरे इक्वेशन का ऑर्डर भी ऑर्डर 1 ही कहलाएगा। सेकंड में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट यूज हुआ है, फर्स्ट का भी हुआ है, सेकंड का भी हुआ है, तो सबसे बड़ा कौन सा यूज हुआ है, तो सेकंड का, तो सेकंड वाले का ऑर्डर 2 कहलाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो हाईएस्ट ऑर्डर थर्ड, 3 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन यानी ऑर्डर 3 है वो, 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब ऑर्डर 2। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की हाईएस्ट ऑर्डर ही इक्वेशन की ऑर्डर कहलाएगी, जो इसकी ऑर्डर होगी वो इक्वेशन की ही ऑर्डर कहलाएगी, है ना। तो थर्ड वाले का ऑर्डर क्या कहलाएगा आपका, 3 कहलाएगा, ठीक। अब इसकी एक्सपोनेंट या पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
इसी को हम डिग्री भी बोल देते हैं, डिग्री। तो देखो किसी इक्वेशन में, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर को डिग्री ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy अपॉन dx है, इसकी होल पावर क्या लगी है, कुछ नहीं मतलब 1, तो पूरे इक्वेशन की डिग्री भी 1 ही कहलाएगी। वैसे डिग्री आप कैसे करते हो, जैसे मैं इससे पूछूं कि इसकी डिग्री कितनी है, तो आप सीधे हाईएस्ट पावर देखते हो और बोल देते हो डिग्री विल बी 2। सिंपल इक्वेशन में ऐसे देखते हैं डिग्री, है ना, डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ये। तो सिंपल इक्वेशन या पॉलिनोमल में डिग्री वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर देख लेते हो, जो होगी वही इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा नहीं है ना। इसमें आप देखें थर्ड वाले में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, सबसे बड़ी पावर 3 दिख रही होगी, तो इसकी डिग्री लेकिन 3 नहीं कहलाएगी। जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें पावर कितनी है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखी जाती है। तो थर्ड की डिग्री क्या कहलाएगी, 2। और यही सिंपल क्वेश्चन होता तो क्या डिग्री कहलाती, 3, जो सबसे बड़ी पावर आई है वो कहलाती। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री में थोड़ा सा फर्क है भाई। द पावर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डिग्री 3 नहीं होगी, क्या होगी, 2 होगी। इसमें डिग्री 1 कहलाएगी। इसकी पावर कितनी है, हाईएस्ट की। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर मींस उस इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट आया है उसकी ऑर्डर ही पूरे इक्वेशन की ऑर्डर कहलाएगी। मतलब ये 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। और डिग्री कैसे देखोगे आप, हाँ, जो हाईएस्ट कोफिशिएंट आया है सबसे बड़ा, उसमें सबसे उसकी पावर जो भी होगी वो डिग्री ऑफ इक्वेशन कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। अब देखो इसमें एक चीज होती है क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हम देखें y² इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला का इक्वेशन है, हमको इससे एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना। तो सबसे बड़ी बात, इसमें जितने भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट यूज हुए हैं, x और y तो वेरिएबल हो गए, इसमें आपको एक ही कांस्टेंट दिख रहा होगा, a बस। हाँ, तो जितने किसी फंक्शन में ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो इसमें एक ही कांस्टेंट है का मतलब इसका आपको जब इक्वेशन बनाओगे आप इसका, तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन बनेगा, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन करोगे आप। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका है ना, गिवन इक्वेशन में जितने कांस्टेंट हैं ऑर्बिटरी कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा, पहली चीज तो मतलब उस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और जब आप इक्वेशन बनाएं तो ऑर्बिटरी कांस्टेंट आपके इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। ये 2 बातें ध्यान रख के हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। मतलब जब हम इसका इक्वेशन तैयार करेंगे तो ऐसा डिफरेंशिएशन करना होगा आपको कि उसमें a नहीं आना चाहिए। तो कितने कांस्टेंट है, 1, तो डिफरेंशिएशन एक ही बार कर सकते हो आप इसका, पहली चीज। और दूसरा, हाँ, जो इक्वेशन बनेगा उसमें a ना दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल इसी में मैं करके बताता हूं, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूं, एक ही बार कर सकते हो, 2 बार नहीं कर सकते आप। तो y² का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy अपॉन dx आएगा, और 4a कांस्टेंट है बाहर, x का 1, तो 2y इंटू dy अपॉन dx अगर हम 2 से डिवाइड भी कर दें तो y dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी कितनी, 2a।
तो एक बार डिफरेंशिएशन तो हो गया, लेकिन अभी ये आपका इक्वेशन गलत है। आपके इक्वेशन में ए दिखाई दे रहा है, ए नहीं आना था भाई, ये बोल रहा हूँ मैं। जो भी ऑर्बिटरी कांस्टेंट है वो डिसाइड करेगा कि डिफरेंशिएशन कितनी बार हो, लेकिन खुद डिफरेंशियल इक्वेशन में दिखाई नहीं देना चाहिए। तो हम क्या कर सकते थे इसमें कि ए की वैल्यू y²/4x निकाल लेते और इधर सब्स्टिट्यूट कर दें। मतलब आंसर ये छोड़ेंगे आप, 2a की जगह पर y²/4x रख दिया हमने। 2 बन जा 2, 2 जा 1y से 1y कैंसिल, 2x यहाँ आ जाएगा। तो 2x dy/dx साइड चेंज करेंगे, -y = 0। ये आंसर करेक्ट कहलाएगा आपका। अभी मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की दो बातें नहीं भूलना है भाई आपको, कि हमसे कोई बोलेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व आसान होता है ना। कोई आपको आंसर दे दे और बोले इसका इक्वेशन बनाओ, तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगी। तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये दो बातें ध्यान रख के करोगे तो फटाक से हो जाएगा। क्या? जितने गिवन इक्वेशन में जितने ऑर्बिटरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट थिंग, उस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। इसमें दो कांस्टेंट होते तो सेकेंड ऑर्डर यानी डबल डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन बनता है इस टाइप का। एक ही कांस्टेंट है तो ऐसा वाला बनेगा। तीन कांस्टेंट है तो कितनी पावर 3 का बने? ऑर्डर 3 का। इस टाइप का कोई इक्वेशन बनेगा। और दूसरी चीज, जितने भी कांस्टेंट हैं वो आपके फाइनल इक्वेशन में नजर नहीं आने चाहिए। काम करने का तरीका आपका ये होगा भाई। तो ये दो बातें ध्यान रख के काम करोगे, आपके इक्वेशन सही बनेंगे। जैसे कि ये इसका बन गया भाई, इसका मैंने ये बना दिया। क्लियर? इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखे भाई। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल होता है dy/dx प्लस py = q। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं, है ना। सिंपल वेरिएबल में आपको x + a = b, ये लीनियर कहलाता है। इसमें इसको लीनियर बोलते हैं। dy/dx प्लस py = q, वेयर p एंड q, p और q की जगह पर, है ना, या तो ये कोई वेरिएबल होंगे, कोई कांस्टेंट होंगे, एक्सक्यूज मी, और या फिर x के फंक्शन होंगे तो x के फंक्शन होंगे, या फिर तो वेयर p एंड q आइदर एनी कांस्टेंट, है ना, कोई नंबर हो सकता है 3, 2, 5, p और q दोनों की जगह, और यस फंक्शन ऑफ x। तो या तो p और q कोई नंबर होंगे या फिर x का कोई फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए dy/dx, p की जगह 3 ले लिया मैंने, q की जगह sin x ले लिया, तो भी ये लीनियर इक्वेशन है। तो p की जगह कांस्टेंट, q की जगह फंक्शन ऑफ x हो सकता है। p और q दोनों की जगह कोई नंबर हो सकता है। 3y = 6 ऐसा भी हो सकता था, है ना। दोनों जगह नंबर, है ना, दोनों जगह x के फंक्शन, ऐसे sin x × y = cos x। तो p और q की जगह या तो आपको कोई x का फंक्शन दिखाई देगा या कोई नंबर दिखाई देगा।
मिक्स में भी चल सकते हैं, एक नंबर एक फंक्शन, या इधर फंक्शन उधर नंबर। ये सभी के सभी कौन से इक्वेशन कहलाएंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इनको सॉल्व करने का एक विशेष तरीका होता है। इनके लिए सबसे पहले तो आपको इंटीग्रल फैक्टर की ज़रूरत होती है। इसको शॉर्ट में IF से शो कर देते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। तो लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर IF जो होता है, ये होता है e⁻p dx, इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स ई की पावर में, ये इंटीग्रल फैक्टर कहलाता है। ये जब तक नहीं होगा आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, सॉल्व ऑफ। ये फॉर्मेशन, अभी जो मैंने बात की थी वो इक्वेशन बनाना था, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की ये तरीका होता है। तो IF जब आपके पास होगा, देन यू कैन सॉल्व द इक्वेशन, देन सॉल्व ऑफ इक्वेशन, है ना। ये होता है फॉर्मूला y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस c। दिस इज द सॉल्व ऑफ इक्वेशन। इसमें IF की वैल्यू रख दीजिए तो आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा लीनियर इक्वेशन का। क्लियर, है ना। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन का दूसरा फॉर्म भी होता है, है ना। किस फॉर्म में मिलेगा आपको? x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा y इंडिपेंडेंट, है ना। मतलब उल्टा dx अपॉन dy के फॉर्म में। तो ये dy अपॉन dx था, उल्टा dx अपॉन dy। तो अब यहां पर px आएगा फिर, इज इक्वल टू q। ये अदर फॉर्म है किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब यहां पर p और जो q जो होंगे अदर फॉर्म में, p एंड q अब क्या होंगे? तो आइदर दे आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y होंगे भाई। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ x थे, तो यहाँ पर किस फॉर्म में आ जाएंगे? अब वो फंक्शन ऑफ y होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तो अब इंटीग्रल फैक्टर क्या बनेगा इसका? e⁻p dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। इसका e⁻p dx था, इसका e⁻p dy। एंड देन सॉल्व ऑफ इक्वेशन, इसका क्या था? y इंटू IF। तो इसका आने लगेगा क्या? x इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF, dx के प्लेस में dy प्लस c, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर। तो ये दूसरा फॉर्म होता है किसका? लीनियर इक्वेशन का। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व फॉर्मूले से होता है ये, तो इसका फॉर्मूला। अदर जो इक्वेशंस होते हैं वो हमको डिफरेंट तरीकों से उनको सॉल्व करना पड़ता है, वो हम सीखेंगे। क्लियर। ओके, नाउ सी सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.1, है ना। फर्स्ट का फर्स्ट देखो, एक इक्वेशन दिया है आपको, d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर बताना है आपको कि किस ऑर्डर का है ये, और डिग्री बताना है। तो इसके दोनों क्वेश्चनों में ऑर्डर और डिग्री ही फाइंड करनी है। क्लियर। तो ऑर्डर क्या बताया था मैंने आपको कि जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसमें शामिल है, डेरिवेटिव, उसका ऑर्डर ही इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्या है? 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसमें, तो ऑर्डर, इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 ही लिखेंगे। जो डेरिवेटिव का ऑर्डर वही पूरे इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। और इसकी पावर क्या दिख रही है? सबसे बड़े की ही पावर देखना है, 1, तो डिग्री इसकी 1 कहलाएगी। क्लियर। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ही इक्वेशन की ऑर्डर, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो इसका ऑर्डर है 2, डिग्री है 1। ठीक है। और कोई इक्वेशन जिसकी देखना हो? सेकंड का फर्स्ट देख लीजिए आप। गिवन इक्वेशन बोले y इक्वल dy अपॉन dx, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। ये है गिवन इक्वेशन।
तो देखो जब भी किसी गिवन इक्वेशन में रूट साइन मतलब डेसिमल में पावर चल रही हैं, उस उधर पर आपको इसकी डिग्री या ऑर्डर डिसाइड नहीं करना चाहिए। इधर आंसर देने की कोशिश बिल्कुल मत करना भाई, आप इसको सॉल्व करके सिंपलीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर ले पहले, है ना। तो अंडर रूट हटाना है तो हम इसका पहले तो साइड चेंज कर रहे हैं, y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा, इज इक्वल टू में बचेगा रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से डिसीजन नहीं लोगे डिग्री का या ऑर्डर का, ऑर्डर तो फिर भी पता चल जाएगा आप आएगा, डिग्री यहाँ से निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगी। जब तक गिवन इक्वेशन में, है ना, आधी अधूरी पावर्स हैं, रूट मतलब पावर हाफ, कहीं 3/2, 1/4, इस टाइप की पावर्स हैं, तो फिर आप उसकी डिग्री डिसीजन नहीं ले सकते भाई यहाँ पर। क्लियर? तो पहले इसको सॉल्व कर लो। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, तो y माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अब वैसे देखो जिसको ये ध्यान नहीं रहेगा तो वो बड़े आराम से ऑर्डर क्या बोल देगा 1, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर 1 का आया है। अब इसमें पावर क्या दिख रही है 2, तो वो डिग्री तो 2 लिख देगा ना इसकी। तो अभी आप देख रहे होगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो आप देख रहे हो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया है सॉल्व करने से, और कोई वहाँ डिसीजन लेता तो इसकी डिग्री तो 2 बोल देता भाई, वो पावर 2 कट चुकी है। और तो कभी भी इस तरीके से है अगर पावर्स तो वहाँ डिसीजन नहीं लेना है। अब इसको अरेंज कर लो, इसका साइड चेंज, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये सिंपलीस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, अब आप बताएंगे कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है ना। तो इसका ऑर्डर क्या है भाई 1 ऑर्डर का कोफिशिएंट आया है, और सबसे बड़े इसकी पावर क्या दिख रही है आपको, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी और ऑर्डर भी 1 होगा। क्लियर? ऐसे डिसीजन लेना है, यहाँ नहीं लेना। कोई डाउट? नाउ सी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। पूरे एक्सरसाइज में ही एक ही टाइप के क्वेश्चन है। एक इक्वेशन गिवन है और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए ये गिवन इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो इसके 2 तरीके क्या हैं कि हम इक्वेशन नंबर ये 1 है, सपोज ये 2, हम इक्वेशन नंबर 1 से इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। अगर इक्वेशन इतना बन गया तो ये इसका सॉल्व है, नहीं तो नहीं है, राइट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अच्छा ये y डैश जो देख रहे हैं ना, y डैश समझते हैं ना, हाँ, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है ये। दूसरा क्या करें, जो गिवन इक्वेशन है उससे हम, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर इतनी मिल जाती है डिफरेंशिएशन करके, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन, ये इसका सॉल्व हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्व में देखें। इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा ये डी वाई डी एक्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स लॉग वाई प्लस डी वाई डी एक्स सी का। यहाँ 2 फंक्शन के प्रोडक्ट का लगेगा, डिफरेंशिएशन है तो x फर्स्ट फंक्शन सेम, y का डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब y डैश जैसा उसने लिखा है वैसा लिख लो, प्लस y सेम, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, इज इक्वल टू लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब y डैश, और प्लस c का कितना 0 आएगा। y डैश वाले एक साथ कर लो,
तो इसको मैं वहाँ ले जा रहा हूँ। तो एक काम करो, पूरे इक्वेशन में y का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई बाय y कर दे रहा हूँ मैं। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई वाई डैश प्लस ये y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y से y कैंसिल, ओनली y डैश बचेगा। कोई डाउट है? इसका साइड चेंज, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा आपको y डैश माइनस एक्स इंटू वाई वाई डैश कॉमन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ, इसका साइड चेंज कर दीजिए तो y डैश की वैल्यू मिलेगी y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। का मतलब इससे ये इक्वेशन फॉर्म हो गया है, का मतलब है ये इसका क्या है, दस इक्वेशन 1 इज अ सॉल्व ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गया। तो एक ये, दूसरा क्या, हम इसकी LHS में वैल्यू रखें, है ना, और LHS RHS दोनों बराबर आना चाहिए, दूसरा ये हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके से बता सकते हो आप।